जय श्री कृष्णा दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 की जब से आंसर की आई है तब से हम सभी भाइयों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी या पिछली बार के बराबर जाएगी या पिछली बार से थोड़ी सी कम जाएगी। साथ ही हमारी शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी, हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने अंकों का फ़ायदा होगा, ये सब हमारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं। साथ ही दोस्तों मान लो बहुत से भाइयों का एग्जाम अच्छा भी हुआ है तो बहुत से भाइयों का थोड़ा स्कोर कम भी हुआ है जिससे वो निराश हैं। तो दोस्तों हमें इस वक्त निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी एग्जाम में हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिससे हमारा स्कोर कम हुआ, कौन सी सब्जेक्ट में हमें और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप इस तरह के सवाल सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर आने वाले एग्जामों में बेहतर हो, तो आप ज़रूर ही अगली बार मेरिट लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं। बाकी हम बात करें एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों इस बार का एग्ज़ाम वास्तव में एसएससी जीडी 2024 से थोड़ा सा टफ आया है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एसएससी जीडी 2024 में रैंक मित्रा पर 140 से ऊपर 8 से 9,000 बच्चे थे और इस बार रैंक मित्रा पर 140 से ऊपर 500 से 600 बच्चे हैं, जिसमें 400 कुछ तो लड़के हैं और बाकी कुछ लड़कियां हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे जा सकती है। रैंक मित्रा पर जो डाटा है वो फेक नहीं है दोस्तों, वहाँ पर हम ऐसे ही मार्क्स नहीं भर सकते। वहाँ पर हमारी आंसर की लिंक डाली जाती है और हमारे मार्क्स खुद रैंक मित्रा के द्वारा दिखाए जाते हैं। वहाँ पर एक भी बच्चे के फेक मार्क्स नहीं है, यानी कि इस बार 140 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं और जो 140 से ऊपर बच्चे हैं वो वास्तव में ही 2 से 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल चुके हैं, यानी कि उन्होंने 2 से 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। केवल उन्हीं बच्चों के 140 से ऊपर मार्क्स हैं, यानी कि इस बार एसएससी जीडी का पेपर थोड़ा सा टफ था एसएससी जीडी 2024 के मुकाबले में। जीके जीएस में थोड़ा सा दम था। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो हमने भी अब रैंक मित्रा पर अपनी आंसर की डाली है। साथ ही दोस्तों रैंक मित्रा पर हमारी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा सरल बताया गया है। हमारा एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम 25 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था, जो बिल्कुल एंड वाली शिफ्ट है ना, नॉर्मल वही शिफ्ट है हमारी, यानी कि 42वें नंबर की शिफ्ट है 25 तारीख की। हमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा अंकों का फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारा रो मार्क्स है 140.5, यानी हमारे मैथ में 20 सही है, रीजनिंग में 20 सही है, हिंदी में 19 सही 1 गलत और जीएस में 15 सही 5 गलत हैं। और हमारा रॉ स्कोर हो रहा है 140.5 और हमारी रैंक 2.5 लाख बच्चों में हमारी रैंक 12वीं रैंक बन रही है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा तो हमारी रैंक थोड़ी सी नीचे आ गई है, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंकों का फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे 140.5 मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइज होकर 148 पॉइंट कुछ हो गए हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत से भाइयों को 18 से 19 नंबर भी मिले और हमें थोड़े से 2 से 3 नंबर ही मिले। इससे हमारी शिफ्ट में जो बच्चे हैं उन सभी को ही कम मिले हैं, यानी कि हमारी रैंक 2.5 लाख में 12वीं है, लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसमें हमारी रैंक थोड़ी सी डाउन हो गई है। और जिन भी भाइयों को ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है वो थोड़े से हमसे आगे निकल गए, यानी कि हमारी रैंक 1000 के बाद हो गई है नॉर्मलाइज स्कोर। बाकी दोस्तों आप सभी भाइयों ने भी रैंक मित्रा पर अपनी आंसर की लिंक डाल दी होगी और अपनी रैंक भी चेक कर ली होगी। आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारी रैंक क्या बन रही है। रैंक मित्रा पर एकदम रियल डाटा है। बाकी शाम को आपने अंकित सर ने जो फॉर्म भरवाया था गूगल फॉर्म वो भी भर दिया होगा। शाम को 6 बजे अंकित सर वीडियो लेके आएंगे, उससे आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सच में ही एग्ज़ाम सरल है। हम सच में कहने वाले हैं, इस बार एसएससी जीडी की कट ऑफ पिछली बार से 11 से 12 नंबर कम जाने वाली है, क्योंकि इस बार बच्चों के मार्क्स ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के हिंदी में मार्क्स कम हुए। हिंदी में 4 से 5 प्रश्न हर एक बच्चे के गलत हो गए हैं, यानी कि और जीएस तो थोड़ी सी टफ आई है, यानी कि इस बार एवरेज स्कोर हमारी शिफ्ट का 88 दिखा रहा है और पिछली बार 112 113 इस तरह का एवरेज स्कोर था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन ही जाएगी। अगर किसी बच्चे के नॉर्मलाइज स्कोर 130 से 135 के बीच है तो वो बच्चा इस बार अपने आप को सेफ समझ सकता है, क्योंकि इस बार की कट ऑफ पिछली बार से 12 से 13 नंबर कम जाने वाली है। और यूपी की कट ऑफ पिछली बार 149 थी, अगर आप उससे हम 12-13 नंबर कम करें तो वही 135 से 136 निकल के आता है, यानी कि जिस बच्चे के 130 से 135 के बीच मार्क्स हैं
वो पक्का अपनी रेस की तैयारी कर सकता है। और बाकी स्कोर कार्ड आएंगे तब हमको और पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में एसएससी जीडी की आंसर की आई है, कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।